नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और तीसरे राउंड का बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग का तीसरे राउंड का नतीजा भी रुझान भी आ गया है। तीसरे राउंड का जो रुझान है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर तीसरे राउंड में भी अपनी लीड बरकरार रखने में सफल रहे हैं। प्रशांत किशोर तीसरे राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं और लगातार अपनी लीड बढ़ा भी रहे हैं। प्रशांत किशोर 1162 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बॉस की सीट पर प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। 1162 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी तीसरे नंबर पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट से उनकी पार्टी पीछे चल रही है। जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर तीसरे राउंड में भी अपनी लीड बरकरार रखने में सफल रहे हैं। प्रशांत किशोर 1162 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा 3869 मतों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि राजद की रेखा गुप्ता पिछड़ती दिख रही हैं। राजद की रेखा गुप्ता 2 राउंड में मात्र 767 वोट हासिल कर सकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रशांत किशोर हर राउंड के बाद अपने जीतों का, अपने वोटों के लीड का जो फासला है वो बढ़ा रहे हैं। मतलब वो उनका अंतर और ज़्यादा बढ़ रहा है और वे जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि 1162 वोटों की लीड इतनी बड़ी लीड नहीं है जिसे आगे मेकअप न कर सके भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर शुरुआती 3 राउंड में प्रशांत किशोर ने 1162 वोटों की लीड ले ली है तो इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि आगे भी प्रशांत किशोर लीड लेते रहेंगे और यह जो दोनों भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर के बीच का जो फासला है यह भी तो हो सकता है कि कम होने के बजाय और बढ़ता चला जाए। तो एएन कॉलेज में आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, उसके बाद ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू हुई और 3 राउंड के काउंटिंग का रुझान सामने आ गया है और इसमें 1162 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। अब यहाँ पर नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर है। 1162 वोटों से अगर प्रशांत किशोर ने 3 राउंड में लीड ले ली है तो इसका मतलब है कि आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा ये जो फासला है इसको भर पाना। पहले राउंड में प्रशांत किशोर पहले राउंड से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में उन्होंने लीड ली, फिर दूसरे राउंड में लीड और बढ़ी, फिर तीसरे राउंड में लीड और बढ़ी और अब यह लीड बढ़कर 1162 वोटों से प्रशांत किशोर को आगे ले जा रही है। मतलब अगर यह लीड प्रशांत किशोर इसी तरह से बढ़ाते चले जाते हैं, मतलब हर राउंड के साथ उनके वोटों में इजाफा होता चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी यह सीट हार जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी यह सीट हार जाती है तो प्रशांत किशोर इतिहास रच देंगे। मतलब इतना आसान नहीं है, बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हरा देना इतना आसान नहीं था। अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव जीत कर विधायक बन जाते हैं तो यह इतिहास रचने जैसा काम होगा और ऐसा काम होगा, ऐसा झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को जिससे उबरने में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ा वक्त लग जाएगा। क्योंकि इस सीट से, बांकीपुर सीट से हार एक सीट की हार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हार जाती है तो इस सीट से हार का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर हार, नैतिक हार होगी भारतीय जनता पार्टी की। और इसकी गूंज सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे भारत में इसकी गूंज जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर लगातार
लीड ले रहे हैं प्रशांत किशोर, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जनता गुस्से में है, जनता नाराज है। तो अब देखिए आगे के जो राउंड्स हैं उसमें क्या रुझान सामने आते हैं।